नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद के गोह विधानसभा में। गोह विधानसभा में लोगों की मियाद जानने के लिए हम पहुंचे थे, लेकिन बीच में हमें मिल गए गोह के विधायक मनोज कुमार। जी हां, हम आपको बता दें, मनोज कुमार से परिचय कराएं उससे पहले कि मनोज कुमार राजनीति में नहीं थे। यहां से 2 बार जदयू विधायक बने हुए थे और महागठबंधन का हवा भी 2015 में खूब चली थी। जिला के जिला एनडीए गठबंधन रौंद सी गई थी, लेकिन पहली बार राजनीति में आए और मनोज कुमार ऐतिहासिक वोट से जीत दर्ज किया था। मनोज जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव में। धन्यवाद सर, इस बार क्या लग रहा है आपको? आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं जनता? सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही है कि जनता के बीच में एनडीए सरकार का एक्सेप्टेंस है और पिछले 5 वर्षों में जो ग्रामीण इलाके में विकास कार्य हुए हैं और लोगों के जीवन शैली में जो बदलाव हुआ है, उसका काफ़ी असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है और जनता इसको सूद समेत सरकार को वापस करने जा रही है। भारी मतों से वो इस सरकार को वापस लाने जा रही है। किससे अपना चुनौती मान रहे हैं सर? विपक्ष में तो कहीं कोई चुनौती है ही नहीं। विपक्ष केवल जातीय गोलबंदी कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास में कोई ऐसा ना मुद्दा है, ना कोई ऐसा उनके पास में विजन है। इसलिए लड़ाई कहीं है नहीं, बस हम लोग का जनसंपर्क का काम है और इस जनसंपर्क के काम के माध्यम से हम लोग जब गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं तो सरकार का विकास कार्य दिख रहा है। हर घर में बिजली पहुंची हुई है, लगभग 50% से ऊपर गलियां पक्की हो चुकी है और जो बचे हुए हैं उसको 7 निश्चय पार्ट 2 में दोहराने का संकल्प है। नल जल की योजना सफल हुई है और जो त्रुटियां रह गई है वो 7 निश्चय पार्ट 2 में उसे सुधारने का सरकार का संकल्प है। इसलिए जनता बहुत आशान्वित है कि ये जो अगली सरकार वो चुनने जा रही है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो उनके बाकी समस्याओं का भी समाधान करेगी। मनोज जी, आपके साथ क्या चुनौती है? आप जीत कर आए थे महागठबंधन के विरोध में, आप एनडीए के प्रत्याशी थे, भाजपा से टिकट मिला था और इस बार आपको प्रोजेक्ट करना पड़ रहा, बताना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जी हाँ, देखिए, जिस समय 1.5 साल तक के महागठबंधन की सरकार चली थी, लेकिन महागठबंधन के एक बड़े घटक दल आरजेडी और कांग्रेस के रवैये के कारण नीतीश कुमार जी वापस आए थे और अपने पुराने गठबंधन साथी भाजपा के साथ में उन्होंने हाथ मिलाकर सरकार चलाने का कार्य किया 3.5 वर्ष। और मैं भी एक विधायक के तौर पे देखता हूं कि मैंने जो कार्य करने का प्रयास मैं जो कर रहा था वो इन 2-2.5 वर्षों में जिस हिसाब से जिसकी रफ्तार आई है, तो ये एक स्वाभाविक गठबंधन है और मैं ये समझता हूं कि भाजपा के साथ में जदयू का जो गठबंधन है, बिल्कुल गठबंधन है। अब तो मुकेश सहनी जी, जीतनराम मांझी जी भी हम लोग के साथ में है। इसलिए इस सरकार को चलाने में कहीं कोई खींचातानी नहीं है। इस सरकार को चलाने में कहीं किसी व्यक्ति का पर्सनल फ़ायदा या पर्सनल ईगो क्लैश नहीं करता है। केवल एक ही मुद्दा रहता है बिहार के बारे में। इसलिए ये स्वाभाविक गठबंधन है। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और बिहार के लिए बेहतर अवसर भी मानते हैं। यादव घूम घूम कर कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, रोजगार मिलेगा 10 लाख लोगों को, जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे रोजगार देंगे। हाँ, वो इससे मिथ्या वचन से लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता काफ़ी होशियार है। 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की जो वो बात करते हैं, पहले उन्हें बिहार का बजट मालूम होना चाहिए। बिहार का प्लान एक्सपेंडिचर जितना है, क्या उसमें वो 10 लाख लोगों को स्थायी और सरकारी नौकरी दे पाएंगे? इसलिए जनता को बरगलाना बंद करें। बिहार का विकास और रोज़गार, जो हमारा नारा है आत्मनिर्भर बिहार, तो हम लोग आत्मनिर्भर बिहार की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आत्मनिर्भर बिहार हर बिहारियों को खुद का रोजगार देगा और वो कई लोगों को रोजगार देंगे। इसलिए हम कंज्यूमर स्टेट हैं। हम कंज्यूमर स्टेट होने के नाते आत्मनिर्भरता की ओर जिस दिन हम लोग बढ़ेंगे, जो हमारा लक्ष्य है, बिहार में रोजगार की भरमार रहेगी। गोह में क्या होगा सर? गोह को आप बिहार के प्रदेश से अलग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बिहार का विकास के साथ साथ में गोह का विकास होता है। बिहार सरकार जो योजनाएं लागू करती है, जो संपूर्ण बिहार में लागू करती है, वही गोह में लागू होता है। अगर हर जगह पुल, पुलिये, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण या नल जल योजना चली है, तो गोह के साथ साथ में पूरा बिहार में चली है। तो ये बिहार की यशस्वी सरकार है कि जो कहीं भी विकास करती है उसका असर गोह में भी देखने को मिलता है। और रही सवाल गोह के लिए जो स्पेशलाइज्ड जो हमारी जो चुनौतियां हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है पटवन की। तो पटवन की चुनौती के लिए सोन हाई लेवल कैनाल की जितनी वितरणी है उसका सुदृढ़ीकरण हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है।
फिर हमारा हंसपुरा एरिया में माली कोछासा लाइन है, उसके लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव सरकार के पास में लंबित है, जो कि जल्द ही पारित हो जाएगा। उसके बाद जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से जो घर घर बिजली पहुंचाई जा चुकी है, जो अगला स्टेप है हर खेत में पानी देने के लिए, तो बहुत तेज रफ्तार से लॉकडाउन के कारण काम प्रभावित हुआ है, लेकिन अगले 1-1.5 वर्षों में वो भी काम पूरा कर लिया जाएगा, हर खेत तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। तो गौ की ये मुख्य समस्या है। दूसरी समस्या है गौ में जो एजुकेशन का, तो हम लोग एजुकेशन के लिए गो गांधी मैदान गांधी हाई स्कूल स्मारक जो हमारा स्कूल है वो बन के तैयार है। काफ़ी तुरंत ही पठन पाठन कार्य चालू हो जाएगा। कई पंचायत में हमारे हाई स्कूल खुल चुके हैं और जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अखिल बिहार स्तर पर चल रही है, वो प्रक्रिया पूरी होते ही वो व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी गो में 30 बेड का अस्पताल बन रहा है, काफ़ी बढ़िया अस्पताल बन रहा है। अभी हम लोगों ने 5 MBBS डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई थी, किसी कारणवश अभी 2 ही ज्वाइन किए हैं, 3 ज्वाइन नहीं किए हैं, लीव पे हैं। हम लोग पुनः उसको ठीक करके हंसपुरा रेफरल हॉस्पिटल और गो हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक, यहाँ पर आयुष्मान भारत के तहत उपहारा में भी एक स्वास्थ्य केंद्र है और भी कई स्वास्थ्य केंद्र खोलने की हम लोग की योजना है, ताकि सामान्य ग्रामीण जीवन को सामान्य बनाया जा सके। सर, लोजपा भी जगह जगह चुनाव लड़ रही है और दूसरी चीज़ है कि आपका गोह में जदयू के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले और 2 बार विधायक रह चुके रणविजय सिंह भी चुनाव में है। क्या लग रहा है, कितना घाटा होगा? ये लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर कोई चुनाव लड़े, जनता अपना फैसला सुनाएगी। इसलिए कोई लोजपा हो, रालोसपा हो या कोई भी अन्य दल हो, जाप हो, कोई भी पार्टी हो, लोग चुनाव लड़ते हैं और यही तो लोकतंत्र है। मनोज कुमार क्या लेके जा रहे हैं? जदयू नीतीश कुमार की मैनिफेस्टो को या फिर अपना कोई अलग से तैयारी कर रखे हैं? क्योंकि जगह जगह पर नीतीश कुमार की विरोध भी देखा जा रहा है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बिहार की, और हम लोगों का नारा है कि अब की बार आत्मनिर्भर बिहार। तो मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भरता जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो हमारा सारा जो फोकस रहेगा वो आत्मनिर्भर बिहार की तरफ रहेगा। गो की जनता ये नहीं पूछ रही है कि आप बीजेपी से चुन के आए थे नीतीश कुमार के विरोध में, फिर नीतीश कुमार के साथ आप क्यों चले गए? अगर गो की जनता को ये एहसास होता कि नीतीश कुमार के साथ में जाके भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है और उनके विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं, तब वो सवाल अवश्य पूछती। ऐसी कोई धरातल पे कोई बात नहीं। आखिरी सवाल, मनोज कुमार अगर जीतते हैं तो एक ऐसी काम जिसको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा? मैंने कहा ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, ये हमारी प्राथमिकता में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मनोज कुमार थे। इनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में हर कोई खुश है और फिर से सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। गो में भी विधायक होने के नाते यहाँ के विकास को तेज रफ्तार दिया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता और जदयू के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले में से एक यहाँ के पूर्व विधायक चुनावी मैदान में हैं। चुनौतियाँ अधिक है, लेकिन मनोज कुमार की लोकप्रियता उन पर कितनी भारी पड़ता है यह तो वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।